तो पहला अध्याय में यीशु मसीह की महिमामय दर्शन, दूसरा और तीसरा अध्याय में पेंदिकोस के दिन से लेकर कलीसिया उठा लिए जाने तक जो पृथ्वी पर रहने वाली कलीसिया की बातें, और तीसरा विभाजन है 4 से 22 तक भविष्य काल में होने वाली बातें। भविष्य काल में होने वाली बातें अर्थात यीशु मसीह कलीसिया को लेने आने की समय से लेकर फिर अनंत काल तक की बातें हैं, उन 4 से लेकर 22 तक की अध्यायों में जो बताया गया है। ठीक है, तो उसमें से हम दूसरा और तीसरा अध्याय की 7 कलीसियाओं के बारे में सीख रहे थे। उसमें हमने देखा कि दूसरा अध्याय में 4 कलीसिया के बारे में बताया है, उसके बारे में हम मनन किए थे। अभी हम तीसरा अध्याय में हैं। तीसरा अध्याय में 3 कलीसियाओं के बारे में हम देखते हैं। उनमें से पहली कलीसिया जो तीसरे अध्याय में है, 1 से लेकर 6 तक की आयतों में बताया है सरदीस की कलीसिया के बारे में। तो हर एक कलीसिया से हम ये पाते हैं कि हर कलीसिया के सामने प्रभु यीशु मसीह कैसे अपने आप को पेश करते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को कैसे हर एक कलीसिया के सामने पेश करते हैं। तो हमने देखा सरदीस की कलीसिया के सामने प्रभु यीशु मसीह अपने आप को पेश किया है कि परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारों को अपने हाथ में लिया हुआ होकर, 7 तारों को हाथ में लिया हुआ होकर, उन सब के बारे में हम मनन कर चुके हैं। उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह सरदीस की कलीसिया के भलाइयों के बारे में बताया। सरदीस की कलीसिया की अच्छाइयों के बारे में, भलाइयों के बारे में। 7 कलीसिया के साथ यीशु मसीह वही तजुर्बा अपनाया है। हम लोग तो लोगों की बुराई ही करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पहले कलीसिया की भलाइयों के बारे में बताया। उसमें हमने देखा कि सरदीस की कलीसिया के बारे में क्या बताया है। उसके बाद हम कल पिछले हफ्ते मनन कर रहे थे कि सरदीस की कलीसिया की आलोचना किया है, क्रिटिसिज्म। यीशु मसीह ने सरदीस की कलीसिया के बुराइयों के बारे में भी बताया, आलोचना भी किया। हमेशा ये पवित्र आत्मा करता है, केवल भलाई ही भलाई नहीं बताता है, परंतु हमें अपनी गलतियों के बारे में, पापों के बारे में चिताता भी है। भविष्यद्वक्ताओं के भी यही काम है कि लोगों को अपने पापों के बारे में स्मरण दिलाना, ताकि लोग बुराई छोड़ करके परमेश्वर की ओर आ जाए। केवल इतना नहीं कि बुराई छोड़ करके भलाई करने लगे ना, वो तो चाहिए, लेकिन उससे बढ़कर है प्रभु के पास आ जाए। क्योंकि हम संसार में ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, वे लेकिन बुरे नहीं हैं, अच्छे हैं, मगर मसीह से दूर है, यीशु मसीह से अलग है। मसीह से दूर या मसीह से अलग रहने से, भलाई करने से भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमारे किसी की भलाई के कोई काम
हमें स्वर्ग में लेके नहीं जाएंगे। हम किसी के भी कोई भलाई के काम नरक से हमें नहीं बचा सकते हैं। ऐसे होते तो यीशु मसीह को आने की जरूरत नहीं था। शायद आपको समझ में आ रहा होगा ना। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि वे अच्छे हैं। कभी कभी हम लोग सुसमाचार सुनाते हैं तो लोग बोलते हैं कि अरे भाई, तुम यीशु मसीह वालों से भी हम बहुत अच्छे हैं। सही होंगे, आप बहुत अच्छे होंगे, लेकिन अच्छे होने से स्वर्ग जाना, नरक से बचना कोई जरूरी नहीं है। परंतु हमें परमेश्वर के राज्य में जो ले जा सकता है वो केवल यीशु मसीह ही है। केवल यीशु मसीह ही हमको प्रभु के राज्य में ले जा सकते हैं, क्योंकि हम कर्म से पापी नहीं तो भी स्वभाव से पापी है। मनुष्य कर्म ही से नहीं पापी, परंतु स्वभाव ही से पापी है। Man is not only sinner by deeds, works, but even by nature. इसीलिए हम पाप का कोई कर्म नहीं भी करें तो भी पाप का स्वभाव हमारे अंदर है। पाप की स्वभाव से छूटा हुआ केवल एक ही, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह है। पहला यूहन्ना 3:5 में जैसे बताते हैं कि उसकी स्वभाव में पाप नहीं, यीशु मसीह के स्वभाव में पाप नहीं। बाकी हर मनुष्य के स्वभाव में पाप है, तो स्वभाव ही से मनुष्य पापी है। इसीलिए अच्छा काम करने से कोई उद्धार नहीं प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर सरदीस की कलीसिया की बुराइयों के बारे में या पाप के बारे में भी बताया। तो पाप के बारे में शायद आपको याद होंगे कितनी बातें बताए थे, याद होंगे ना किसी को? 3 बातें। 3 बातें। पहली बात है, पहला बुराई उनका क्या था? तू जीवित तो है पर मरा हुआ है। हाँ, जीवित कहलाते तो है लेकिन मरा हुआ है। मतलब शारीरिक तौर पर वे जिंदे थे लेकिन आत्मिक मृतावस्था में थे। दे वर स्पिरिचुअली डेड। परमेश्वर की जीवन उनमें नहीं था। तो कहलाते कुछ लेकिन असलियत में हैं और कुछ। ठीक है, दूसरा बुराई उनका था, उनके काम अधूरे। हाँ, परमेश्वर के सामने उनका कोई भी काम सिद्ध नहीं था, अपूर्ण था। इम्परफेक्ट डीड्स बिफोर गॉड। परमेश्वर के नजर में उनका सभी काम अपूर्ण थे, अपूर्ण थे। उनका सब काम अपूर्ण थे या सिद्ध नहीं था। उसके बारे में भी हम मनन किए थे। और तीसरा बुराई था उनका, ज्यादातर लोगों ने अपने वस्त्र को खराब किया था। हाँ, उनका कई सारे लोगों के वस्त्र अशुद्ध हो गए थे। They had soiled their garments. Maybe majority, कलीसिया के बहुमत लोग भी
बहुमत लोग भी अपने वस्त्र को अपवित्र किए थे। तो कुछ दिन पहले मैंने हमारे जो मलयालम क्लास में बताया था, मैंने पढ़ा हुआ एक बात, लोग कलीसिया में ज्यादा आने से कलीसिया की बढ़ोतरी नहीं होती है, परंतु कलीसिया में आने वालों के अंदर यीशु मसीह बड़ा होना चाहिए, तभी वही है कलीसिया की बढ़ोतरी। समझ में आया ना? कलीसिया में लोग बहुत आ जाते हैं, हम लोग तो वैसे बोलते हैं चर्च ग्रोथ है, लेकिन नहीं है। लेकिन कलीसिया में जो आते हैं उनके अंदर यीशु मसीह बड़ा होना चाहिए। मतलब ये दोनों, हमको मसीह में बढ़ना है, मसीह हम में बढ़ना है, ये दोनों। मैं अपने मलयालम क्लास में बहुत बार बताया हुआ एक बात है, देयर आर सो मेनी पीपल ग्रोन इन द चर्च बट नॉट इन क्राइस्ट। कलीसिया के अंदर यानी संस्था के अंदर बड़े हुए बहुत लोग हैं, लेकिन यीशु मसीह में वे अभी भी अंडे के अंदर ही हैं, अंडे के बाहर भी नहीं आए, छिलके के अंदर ही अंदर है, बाहर नहीं आ पाए। लेकिन हमारे मंडली में, हमारी चर्च में भले ही थोड़े ही लोग हो, उनके अंदर यीशु मसीह पैदा हो जाए। एक वचन पढ़िएगा, गलातियों 4 का 19वां पद। गलातियों 4 का 19। हे मेरे बालकों, जी, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। प्रेज गॉड। गलाती देश की कलीसिया से पौलुस प्रेरित कहता है, मुझे तुम्हारे लिए जच्चा की सी पीड़ा है। एक गर्भवती स्त्री बच्चे को जन्म देने के समय में जो दर्द होता है, पीड़ा होता है, वो पीड़ा पौलुस को हो रहा है। किन के प्रति? गलातियों के प्रति। किस लिए? तुम्हारे अंदर मसीह का रूप ना बन जाए। और किसी किसी भाषा में ऐसे लिखा है, जब तक यीशु मसीह तुम में पैदा ना हो जाए, जब तक प्रभु यीशु मसीह तुम में जन्म न ले, तब तक मैं तुम्हारे लिए जच्चा की सी पीड़ा सहता हूं, जच्चा की सी पीड़ा सहता हूं। तो यह है कलीसिया। कौन सा? कलीसिया के बहुमत लोग मरे हुए और अपवित्र जीवन बिताने वाले। कपड़े को गंदा करने का मतलब जिंदगी अपवित्र है। आपको शायद पहले से हमारे साथ में जुड़ने वालों को किसी को याद होंगे, 2-3 महीने पहले हमारे एक उपवास प्रार्थना के समय जेम्स मैथ्यू पास्टर ने, हमारे मलयालम मीटिंग में जुड़ते हैं प्रभु के दास, वो हमारे एक उपवास प्रार्थना में सेवकाई करते समय कहा, वो उत्तर भारत में एक जगह पे
प्रभु की सेवा कर रहा है। एक बार वो गांव जा रहा था। गांव जाने का एक दिन पहले उनके घर पे एक मीटिंग बुलाया, तो बहुत सारे लोग आए थे। उनका घर के अंदर जगह नहीं थी उनको बैठने के लिए, इसलिए बाहर बाहर भी सब बिठाया। चाय नाश्ता बनाए थे, वो भी पुराने ही लोग ज्यादा आगे थे। तो अगला दिन ये जेम्स मैथ्यू पास्टर गांव जा रहा था। तो वो गाड़ी में बैठा, ट्रेन में बैठा, तब भी इनके मन के अंदर वही खुशी। काफी सालों से यहाँ सेवा कर रहा हूं, इतने लोग कभी नहीं आए, पहली बार इतने लोग आए, बहुत खुश था। ऐसे खुशी मनाता मनाता हुआ वो गाड़ी में, ट्रेन में था। 2 दिन लगता है उनको अपना गांव पहुंचने में। लेकिन परमेश्वर ने उस समय, वो बहुत ही उत्साहित था, तो प्रभु ने उनको बोला, बेटा तू इतना उत्साहित ना हो। जो लोग आए थे ना, उनमें से कोई उद्धार पाके नहीं आए। वो ऐसे ही एक सामाजिक बैठक हो रहा है करके आए। वो लोग कोई उद्धार नहीं पाए। तो जब तक वो लोग उद्धार ना पाए, तो भीड़ को देख करके खुश मत हो। पास्टर बता रहा था कि वो बहुत शर्मिंदा हुआ परमेश्वर के सामने। उसके बाद उन्होंने ही कहा हुआ एक बात है, एक बार 5,000 लोग जो विश्वासी थे, एक पास्टर के चर्च में 5,000 लोग विश्वासी थे। लेकिन एक संडे के दिन ये पास्टर बीमार हो गया, हॉस्पिटल में भर्ती था। वहीं हॉस्पिटल में पड़ा पड़ा वो बहुत उदास हो रहा था। उदास हुआ तो परमेश्वर उनसे बातें करने लगा। उनने बोला कि मैं आज तक एक भी संडे में जो है ना हाजिर रहा नहीं। मैं हर संडे जाता था। मेरे बिना तो संडे की वहां की आराधना बराबर नहीं होगा। मुझे जाना चाहिए था। ये सब वो प्रभु को बताया। तो प्रभु ने कहा, तू तो यहीं पड़ा रहा हॉस्पिटल में आराम से, और तेरा चर्च में कितने लोग हैं? बोला 5,000 लोग हैं। लेकिन प्रभु ने उनको बोला, सुनो, तू जो बता रहे ना 5,000 लोग तेरे कलीसिया में, लेकिन मेरे नजर में वहां पर केवल 7 लोग ही है जो मेरे मेरे लोग हैं। 5,000 में से केवल 7 ही लोग हैं जो मेरे हैं। ये पास्टर को बहुत बुरा लगा। बाप रे, ये 5,000 में से जो उछलते हैं, कूदते हैं, गाते हैं, दान दशवांश देते हैं, पूरा काम कर लेते हैं चर्च का, उनमें से केवल 7 ही लोग हैं प्रभु। आपको गलती नहीं हुआ? परमेश्वर ने बोला, नहीं, बिल्कुल मेरे लिए तो 7 लोग ही है। और उसके बाद जो कहा वो है बड़ा मजेदार। परमेश्वर ने ये पास्टर को बोला, सुन, वो जो तेरी कलीसिया के 7 लोग हैं ना जो मेरा है, उन 7 में तू भी शामिल नहीं है। मतलब प्रभु के जो 7 लोग हैं, उनमें उनका कलीसिया के 5,000 विश्वासियों के कलीसिया के पास्टर भी नहीं है। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है, बहुत बड़ी सच्चाई है। बहुत अच्छे अच्छे लोग नरक में पाए जाएंगे। चिन्ह चमत्कार करने वाले भी बहुत से लोग नरक में मिलेंगे।
कारण उनका जिंदगी का वस्त्र मैला चितरा था, उनकी जिंदगी अपवित्रताई से परिपूर्ण थे। नहीं, हमें सावधान रहना है कि हमारे जिंदगी को हमें कैसे रखना है, पवित्र रखना है। हमारे जीवन को हमें पवित्र रखना है। तमाम प्रकार की अशुद्धताओं से हम दूर हो जाएं, किसी भी अपवित्रताई की बातों में हम शामिल ना हो। हमारे जिंदगी रूपी वस्त्र को कभी गंदा होने नहीं देना, गंदा होने नहीं देना। यहूदा की पत्री, उसकी वैसे 20 से 23 तक पढ़िएगा। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बात जोते रहो। या आगे भी पढ़िएगा 23 तक। उन पर जो शंका में है दया करो और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो, पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। हमको हमारे जीवन पवित्र रखना है। हमें अपने जीवन को पवित्र रखना है। वहां पर यहूदा ने कहा कि शरीर के द्वारा कलंकित हुआ कपड़े से भी हमें घृणा रखना है। ये बहुत जरूरी है प्यारों। कलीसिया में जाते हैं, शायद हमने बपतिस्मा भी लिया, प्रभु भोज में भी शामिल होते हो, लेकिन जिंदगी पवित्र नहीं तो प्रभु के राज्य में नहीं जा पाएंगे, प्रभु के राज्य में नहीं जा पाएंगे। इसीलिए यहां पर सरदिस की कलीसिया से प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारे पास ऐसे काफी लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन रूपी वस्त्र को खराब कर दिया है। सावधान, हमारे जीवन रूपी वस्त्र कभी भी कलंकित ना हो। हमारे जीवन को पवित्र रखें। हम लोग जो ज्यादातर सफेद कपड़ा पहनते हैं, सफेद कपड़ा पहनने का इशारा यह है कि मेरा अंदर भी इसी तरह शुद्ध है। अंदर पूरा गंदगी भरे रहें और हम बाहर से सफेद पहने रहें, क्लीन शेव करते रहें, कोई फायदा नहीं है। हमें इसलिए अंदर ही अंदर से पवित्र बनना है। दिन प्रतिदिन हमें नया होते जाना है। अक्सर हम लोग मनन करते थे। एक बात मैं आपको बताता हूं कि कई सारे ऐसे लोग हैं कलीसिया के अंदर
जो हृदय से, अंदर से कौवे हैं, बाहर से कबूतर हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अंदर से कौवे और बाहर से कबूतर। ऐसे ना हो। तो पवित्र जीवन के लिए बताया है, बिना पवित्रताई के कोई प्रभु को देख भी नहीं सकेंगे। इब्रानियों 12 अध्याय का 14वीं वचन। इब्रानियों 12 का 14वीं। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। देखा, बड़े भयानक एक वचन है, मेल मिलाप रखो, उस पवित्रताई की खोजी हो जिसकी बिना कोई प्रभु को देख ही नहीं सकता। तो पवित्रताई के बिना कोई प्रभु को देख नहीं सकेंगे। तो हमारे जीवन को किसी भी रीति में अशुद्ध होने नहीं देना। कई दिन पहले हम लोग एक जीवी के बारे में, एक जंतु के बारे में बताए थे, उसका नाम मैं भूल गया, शायद हमारे भारत में नहीं है वो जीवी। वो बहुत ही सफेद सफेद है, उसको लोग शिकार करते हैं। लोग शिकार उनको दौड़ा दौड़ा करके नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत बहुत तेजी से जाते हैं। उसकी छोटा सा मांद रहता है, छोटा सा मांद, उसी के अंदर वो, जमीन के अंदर वो मांद बनाते हैं, उसके अंदर वो घुस बैठते हैं। तो लोग उसको शिकार करते हैं बड़े आसानी से। उसकी जो घर रहता है, उसका जो मिट्टी का मांद रहता है, उस छोटा सा उसी को अंदर जाने लायक ही रहता है। उसके अंदर ये लोग गंदगी को फैलाते हैं, मानो काला पेंट मारते हैं। उसके बाद इसको भगाते हैं, ये जो चरने गया होगा तो उसको भगाते, दौड़ाते हैं, दौड़ दौड़ करके आते हैं, उसके मांद में जाने के लिए देखते हैं तो उसकी मांद की चारों ओर गंदगी है, ये अंदर नहीं जाते। उसकी बहुत ही सफेद है वो, और उसकी बालों में से एक में भी गंदगी लगना वो नहीं चाहता है। उसको मालूम है अगर अंदर नहीं गई तो शिकारी आकर के उसको पकड़ लेंगे। लेकिन उनके शरीर को गंदा करने से भी, शरीर को गंदा करने से भी वो मरना पसंद करते हैं। समझ में आ रहा ना? अगर उसकी बालों में वो काला पेंट लग जाए तो वो उसके अंदर जाकर आराम कर सकते हैं, सुरक्षित है, सुरक्षित है। लेकिन वे ऐसे नहीं करते हैं, मर भी जाएं तो भी हमारे शरीर को गंदा होने नहीं देंगे। प्यारो, इसी तरह एक समर्पण हमारे अंदर भी हो कि हम मरना चुन सके लेकिन अपवित्र ना होंगे। समझ में आ रहा ना? ऐसा एक समर्पण हमें चाहिए, ऐसा एक पवित्रताई के लिए हम समर्पित रहे।
ठीक है, तो ये तीनों थे सार्दिस की कलीसिया की नेगेटिव बातें, नकारात्मक बातें, आलोचना की बातें। ये तीन थे। इन तीनों में कोई शक अगर किसी को है तो पूछे, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। कोई शक नहीं लगता है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्या है कोई इतने में कोई सवाल है आपका? नहीं, तो अब हम आगे चलेंगे। अब हम ये देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने सरदिस की कलीसिया को क्या शिक्षा दिया, क्या संदेश दिया। सरदिस की कलीसिया के लिए प्रभु यीशु मसीह का सलाह, संदेश। हम करीब 5 संदेश को देख सकते हैं। उसका दूसरा पद को पढ़िएगा, 3 का 2। जागरूक हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने न तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। उस वचन में हम 2 बातों को देखते हैं। जागृत रह, बी वॉचफुल, और दूसरी आज्ञा दिया है strengthen the things which remain that are ready to die। जो बाकी रह गए हैं, बाकी तो तुम्हारा मर गया है ना, मरा हुआ है। जो थोड़ा बहुत रह गया है वो भी कम से कम नाश होने से क्या करो, संभाल के रखो, बचा के रखो। ठीक है ना? तीसरा पद भी पढ़िएगा। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रह और मन फिरा। यदि तू जागरूक न रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी पर तुझ पर आ पड़ूंगा। हाँ, तीसरा पद में फिर से हम 3 बात और देखते हैं। यीशु मसीह ने 5 बातें सरदिस की कलीसिया को आदेश के रूप में, सलाह के रूप में बताया। पहला हमने दूसरा पद में देखा, बी वॉचफुल, जागृत रह या जागते रहो। दूसरा है कि जो बातें रह गई है उसे बलवंत कर। तीसरी बात है, तीसरा पद में हमने अभी जो पढ़ा है, रिमेंबर, स्मरण कर। क्या स्मरण करें? हाउ यू रिसीव्ड एंड हर्ड द गॉस्पेल। तुमने सुसमाचार को कैसे सुना था और तुमने सुसमाचार को कैसे पाया था, उन बारे में याद कर। और चौथी बात वहां पर है,
hold on, hold fast. That means preserve. वहां बताया है चौथी बात क्या है, थामे रखना, ऐसे है ना, उसमें बना रहो, बना रह, बने रहना, बने रहना। किसमें, जो सुसमाचार तुमने सुना है, जो वचन तुमने सुना है उसमें बना रह। और पांचवा आदेश प्रभु ने उनको दिया है, रिपेंट, मन फिरा, मन फिरा। तो प्रभु यीशु मसीह ने सरदीस की कलीसिया को ये 5 आदेश दिए, ये 5 आदेश। उसमें सबसे पहली बात पे हम चलेंगे। ये 5 मिल गया ना आपको सबको? नहीं सर, तीसरी बात। ठीक है, एक और बार मैं बोलता हूं। पहला, जागते रहना, नहीं तो जागृत रहना। दूसरी बात दूसरा पद में है, वो है जो बातें रह गई है उसे बलवंत करना या फिर उसे संभालना। तीसरी बात बताया है कि रिमेंबर, याद कर, स्मरण कर। क्या स्मरण करना है? तुमने प्रभु की वचन, सुसमाचार की वचन कैसे, कब, किससे सुना था, किससे सुना था। ठीक है, वो है तीसरा पद में कि याद रखो, स्मरण रखो। ठीक है, चौथी बात है बने रहना, जो वचन हमने सुने हैं उसी में बने रहना, बने रहना, होल्ड फास्ट। और पांचवा है मन फिराओ, मन फिराना, मन फिराना। ये 5 बात है प्रभु यीशु मसीह यहां पर सरदीस की कलीसिया के लिए आदेश के तौर पर जो दिया है। सो उसमें सबसे पहला, वॉच और बी वॉचफुल। जागृत होना। जागृत होने का सबसे सरल और पहला मतलब है नींद में से उठना, नींद में से उठना। शायद नया नियम के अंदर सबसे ज्यादा आज्ञा प्रभु ने दिया है इसी बात के लिए। किस बात के लिए? जागृत रहने के लिए, जागने के लिए, जागृत होने के लिए या फिर जागने के लिए नया नियम में शायद सबसे ज्यादा आदेश हमें मिल सकते हैं। क्योंकि सोने वाले में और मरा हुआ में ज्यादा कोई फर्क तो है नहीं। कभी कभी हम लोग किसी किसी को अकेला ना रहे सोच करके घर में छोड़ कर जाते हैं, तो सामने वाला बोलता है अरे इसका रहना ना रहना तो दोनों एक ही जैसा ही है, तो ऐसे पड़े सोता रहता है कि
कोई हमको, अरे खुद को भी उठा के नदी में फेंक दे तो भी पता नहीं चलता है, उधर भी नदी में भी पड़े पड़े सोता रहेगा वो। तो उसका होना ना होना तो बराबर है। तो जागते रहना, उसका सरल मतलब है नींद में से उठना। समझ में आ रहा है ना? तो प्रभु यीशु मसीह ने यह हम पर बताया है सरदीस की कलीसिया से कि जागो, जागना, तो नींद में से उठना, नींद में से जागना। और उसका मतलब है कि कीपिंग वन सेल्फ अवेक, जागते रहना, सोए बिना रहना। सोए बिना रहना। एक कहानी मैंने सुना कि एक घर में कुत्ता और बिल्ली को पालते थे। तो घर वाले किसी दिन घर पूरा कुत्ता बिल्ली के पास छोड़ करके कहीं मेहमान गए। कुत्ता का तो कुछ काम है ही नहीं, वो तो सो रहा था। तो नींद में ही उसने बिल्ली को बुलाया और कहा, जाके देख किचन से कुछ आवाज आया है, रसोई से कुछ आवाज आया। बिल्ली गए, जल्दी वापस आ गए, तब भी तो कुत्ता सो रहा है। बिल्ली ने बोला, जा कुछ नहीं है, ऊपर से एक चूहा गया था तो उसका एक बाल नीचे गिरा था, उसकी आवाज आई। पहरुए चौकीदारी देख करके घर वाले गए कुत्ता बिल्ली को। कुत्ता तो सो रहा था, फिर भी उसने क्या सुना, एक ऊपर से गया चूहे की टपका हुआ एक बाल का आवाज। ये जागृत होने के लिए दृष्टांत में दिया जाने वाला एक कहानी है। इसी प्रकार हमें भी चाहिए क्या, जागते रहें। मतलब हम सोते वक्त भी हमारे अंदर हम सतर्क रहें, सतर्कता। यहां प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कलीसिया से, क्या है, जागृत रहना। तो जागृति का पहला मतलब देखा कि नींद में से जागना या उठना। ठीक है, नींद में से जागना या उठना। इफिसियों 5 अध्याय में हम उस बात को देखते हैं। उसका 17वां पद को पढ़िएगा। इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। या उसका जी हाँ, आगे पढ़िएगा। दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। जी, उसका 14वें वचन को पढ़िए। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले, जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। तो क्या है, हे सोने वाले, मुर्दों के बीच में से जाग उठ। तो सोने वालों में मुर्दों में ज्यादा कोई फर्क नहीं है।
लेकिन उस कहानी वाला कुत्ते की जैसे नींद में भी अगर जागरूक रहें तो ठीक। कुछ लोगों के लिए बोलते हैं कोई आवाज मत करना, छोटी सी आवाज के सामने वो उठ जाता है। कुछ लोगों के बारे में बोलते हैं अरे इधर तो पटाखे फोड़ दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो सोता रहेगा, कुछ पता ही नहीं चलता है। कभी कभी हम बच्चों को जगाते हैं, जगा करके उठा के दूसरे जगह लिटाते हैं, सुबह उठ के पूछते हैं अरे मुझे यहां किसने लाया? तो वो वहां से उठ के चल के आया था इधर, याद नहीं है, उतनी नींद में। तो यहां पर बताया है कि हमें जागृत होना, तो नींद में से उठना, नींद में से उठना, और कीप वन सेल्फ अवेक, बिना सोए अपने आप को जगाते रखना, जगाते रखना। कुछ लोग बोलते हैं नहीं सोता नहीं, मानो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना होता है, तो बोलते हैं नहीं बिना सोए तो रह जाऊंगा, और सो गया तो फिर उठना मुश्किल है। मानो 2 बजे कहीं किसी को छोड़ने जाना है, 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठो। बोला नहीं, 2 बजे तक हम सोए बिना तो रहेंगे, लेकिन सो गया तो फिर उठना मुश्किल है। तो बिना सोए रहना, यह है यहां पर जो बताया है। मत्ती 24 का 43 में प्रभु यीशु मसीह ने वही बात बताया है। 26 की 38 में, मत्ती 24 का 43, मत्ती 26 का 38, 40 और 41, ठीक है, इतने भागों में भी प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा बिना सोए रहना। जागने का मतलब है सोवो मत। तीसरा मतलब है इसका, इसका तीसरा मतलब है कि स्पिरिचुअल अलर्टनेस, बी अलर्ट स्पिरिचुअली, आत्मिक तौर पर, रूहानी तौर पर सतर्क रहना, सतर्क रहना। तो जागते रहने के मतलब है, जागृति का मतलब है स्पिरिचुअल अलर्टनेस, आत्मिक सतर्कता। प्रेरितों के काम 20 का 31, प्रेरितों के काम 20 का 31, पहला कुरिन्थियों 16 का 13, पहला कुरिन्थियों 16 का 13, कुलूसियों 4 का 2, कुलूसियों 4 का 2, पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 6 और 10, पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 6 और 10, और पहला पतरस 5 का 8, पहला पतरस 5 का 8। उसमें पहला थिस्सलुनीकी वाला पढ़ लीजिएगा, पहला थिस्सलुनीकी 5 का 6 और 10 को। इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहे, पर जागते और सावधान रहे, क्योंकि जो सोते हैं वे रात्रि को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात्रि को मतवाले होते हैं। दोनों वचन हो गया, 10 भी।
वह हमारे लिए इस कारण बना कि हम चाहे जागते चाहे सोते हो सब मिलकर उसी के साथ जिए। हाँ, शारीरिक सोने के बारे में नहीं। पौलुस वहां बता रहे हैं कि यीशु मसीह की आगमन के समय में हम चाहे नींद में हो या जागे हो, उससे कोई फर्क नहीं। तो यहां जागने का मतलब हो गया आत्मिक सतर्कता। हम अंदर ही अंदर से हमेशा सतर्क रहते हैं कि कोई गलती, गलत उपदेश, गलत परिचय ऐसों में तो नहीं। ठीक है। और उसके एक तीसरी मतलब यह है कि नॉट ओनली अवेकनेस बट रादर वॉचफुलनेस। नॉट ओनली वेकफुलनेस बट वॉचफुलनेस। बहुत से लोग हैं जागते तो रहते हैं, सोए तो नहीं, बल्कि ध्यान नहीं देते हैं। काफी लोग हैं सोए तो नहीं रहते हैं, लेकिन ध्यान ही नहीं रहता है। वो है इसका फर्क। वेकफुलनेस भी वॉचफुलनेस भी, ये दोनों चाहिए। कि जागते भी रहना है और बिल्कुल ध्यान देना है, गंभीरता बरतना है, जिम्मेदार रहना है। वो सब है उसका मतलब। तो वॉचफुलनेस, हम बिल्कुल ध्यान से रहना। कुछ लोग है ना घर पे, घर के रखवाली के लिए तो रखते हैं, सोया नहीं है, जागा हुआ है, लेकिन वो किसी कोने में अपने काम में लगा है। पीछे इधर कोई आया नहीं आया, कुछ हुआ नहीं हुआ, उनको कुछ पता ही नहीं। सोया क्या नहीं सोया, लेकिन बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, लापरवाह था। तो लापरवाह ना होने के लिए यीशु मसीह ने यहां कलीसिया से कहा, जिम्मेदार रहो, जानो क्या हो रहा है, समय को पहचानो। हमने इफिसियों में जैसे पढ़े थे, समय को पहचानो। उसके बारे में विलियम बार्कले नाम का एक व्यक्ति है, उन्होंने दिया हुआ उसका करीब करीब 5 अर्थ है उसका, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। कमेंडेटर विलियम बार्कले इसके बारे में कहता है, जागने के, जागृत होने का मतलब के बारे में। अभी तक हमने जो देखा 2-3 बातें, वो उस शब्द का मतलब था। अब ये विलियम बार्कले की भाषा में हम जो देखते हैं वो है, पहला ये है, it should be the constant attitude of Christian life. It should be the constant attitude of the Christian life. जागते रहना, जागृत रहना, वो मसीही जीवन में लगातार हमारे भावना होना चाहिए। लगातार मसीही जीवन में हम जागते रहना चाहिए।
जैसे रोमियो 13 का 11, रोमियो 13 का 11। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। बी विजिलेंट। यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है, इसीलिए यहां पर पौलुस ने कहा है नींद से जाग उठने की जैसे मसीही जीवन में हमेशा विजिलेंट रहें, हमेशा जागते रहें। कब कहां से कुछ आता है। कभी कभी ये तो मच्छर की जमाना है ना, मच्छर। कई बार मच्छर तो हमको उल्लू बनाता है। तो मच्छर को देखा, मारने गए तो उठ के चले गए, थोड़ी देर के बाद फिर कान में आकर के गाना गाने लगे। गुस्सा आया, देखा तो दिखे नहीं, थोड़ी देर के बाद दूसरा कान के पास आया। तो नींद चला जाए तो भी हम उठते हैं, लाइट चालू करके इसी को खोजते हैं, आराम से बैठते हैं। हमारे इधर तो बैट भी रहता है, मच्छर मॉस्किटो ट्रैप, वो भी लेकर के ऐसे ध्यान से रहता कहां से आता है, उधर तुरंत मारते हैं। तो उस मच्छर आने के लिए हम लोग बड़े जागरूक रहते हैं। अगर मानो चोर आता है तो कैसे। हमें, हमारे इधर के पुलिस वालों को तो आप देखते होंगे, वर्दी लेकर के कहीं चौकी पे खड़े हैं, लेकिन मोबाइल फोन में होंगे उनका पूरा ध्यान। सामने से कौन जाता है आता है उनको तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन सोच लो, बाउंड्री में, कश्मीर में, जम्मू में, वहां जो पुलिस वाले खड़े हैं, वे लोग ड्यूटी के दौरान मोबाइल देकर के खड़े रह सकेंगे? हाँ, तो फिर मुंडी नहीं होगा, बिना मुंडी के शरीर ही मिलेगा। वहां आतंकवादियों का आक्रमण की संभावना हमेशा है, इसीलिए वे हमेशा जागरूक रहते हैं। पौलुस यहां बताता है कि उसी प्रकार हमको भी जागरूक रहना है। ये जागरूकता हमारे मसीही जीवन में पूरे समय बरतना है, केवल 31 दिसंबर को ही नहीं, केवल प्रभु भोज वाला दिन ही नहीं, केवल किसी संकट के समय ही नहीं, हमेशा ये जागरूकता, ये सतर्कता मसीही जीवन में होना चाहिए। ठीक है ना। तो हम अगर जागरूक नहीं रहें तो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय चला जाना भी मुश्किल हो सकता है। ठीक है। पहला कुरिन्थियों 16 का 13 भी पढ़ लीजिए। पहला कुरिन्थियों 16:13। जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो। हाँ, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो। तो जागते रहना ये हमेशा मसीही जीवन का स्वभाव होना चाहिए। हम हमेशा सतर्क रहते हैं,
प्रेज गॉड। दूसरी बात, बी वॉचफुल अगेंस्ट द वाइल्स ऑफ द डेविल। बी वॉचफुल अगेंस्ट द वाइल्स ऑफ द डेविल। शैतान के, या उसको हिंदी में पढ़ लीजिएगा, पहला पतरस 5:8। पहला पतरस 5:8। सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसी को फाड़ खाए। शैतान के तमाम कुतंत्रों के विरोध में हम सचेत रहना, जागरूक रहना, या जागृति का दूसरा मतलब यहां पर यह बात है कि शैतान के तमाम अग्नि बाणों के विरोध में, शैतान के सब प्रकार के जो है चतुराई के विरोध में हम जागरूक रहें, जागरूक रहें। अब तीसरी बात, बी वॉचफुल अगेंस्ट द टेम्पटेशंस दैट कम इन आवर लाइव्स। हमारे जीवन में आने वाले तमाम परीक्षाओं के विरोध में हम जागते रहें। परीक्षाओं के विरोध में। मत्ती 26:41, 26:41। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल है। परीक्षा में ना पढ़ने के लिए जागते रहो। हमारे नींद शायद बड़े कीमत चुकवा सकते हैं हमसे। थोड़े समय के नींद भी शायद हमारे लिए बहुत कीमती हो सकता है। इसीलिए परीक्षा में ना पढ़ने के लिए हम जागते रहें। Temptations waits for our unguarded moments to attack. परीक्षा हम जागृत ना रहने की समय पर हम पर वार करने की इंतजार में है। जैसे आतंकवादियों के बारे में बोला, वे हमेशा है लेकिन सॉरी, लेकिन वे इस ताक में हैं कि कब हम सतर्क नहीं हैं, कब हमारे ध्यान भटक जाए। हमारे ध्यान भटकने की बस इंतजार में हमारी परीक्षा लेने वाले रहते हैं। इसीलिए हम सतर्क रहें। चौथी बात, समझ में आ रहा है ना? कोई शक है तो अभी तक वाला कोई शक है तो पूछिएगा। पास्टर जी, ये तीसरे नंबर में कौन सा पद बताया आपने? मैथ्यू 26:41। अच्छा, ठीक है जी। ओके। चौथी बात, सबसे ज्यादा हमको जो जागते रहना है, दैट इज फॉर परूसिया। परूसिया मीन्स द कमिंग ऑफ द लॉर्ड। प्रभु की आगमन के लिए हमको जागते रहना चाहिए। प्रभु के आगमन के लिए हमें जागते रहना। ये जागते रहने का मतलब
सोए बिना रहने की मनी, शारीरिक नींद के बारे में नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको मालूम है कि हमें जब मेरी एक भांजी, वो इतनी, मेरी एक नीस है, इतनी सोती थी कि उसको पता ही नहीं रहता था, 24 घंटे चाहिए तो सुलाते। लेकिन अब वो मां बन गई। मां बनने के बाद बच्चा करके थोड़ा आवाज कर ले, उठ जाती है। सोती तो है मगर अंदर ही अंदर से इतनी जागरूकता है। वैसे ही प्रभु यीशु की आगमन के लिए हमें जागते रहना है। अभी हम लोग पढ़े थे पहला थिस्सलुनी 5:6, इसलिए अभी दोबारा नहीं पढ़ना, लिखने के लिए। पहला थिस्सलुनी 5:6 पद में वो बात है। तो हमको प्रभु यीशु की आगमन कब होगा मालूम नहीं, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो चोर की नहीं आएगा। यीशु मसीह चोर की नहीं आएगा, उसका मतलब वो समय हमें नहीं मालूम है, समय पता नहीं है। इसलिए हमको जागते रहना है। एक पांचवी बात, हमको जो जागरूकता चाहिए, हम जागृत रहें गलत शिक्षाओं के खिलाफ। Against false teachings we have to be watchful. Against false teachings, गलत शिक्षाओं के विरोध में हमें जागते रहना है। प्रेरितों के काम 20:29, 30 और 31 है। प्रेरितों के काम 20:29 से 31 तक की पदों में पौलुस बताता है, मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी बेढ़ी बातें कहेंगे। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक चितौनी देना नहीं छोड़ा। सतर्क रहो। किस बात के लिए? चिकनी चुपड़ी बातें कहकर यीशु मसीह से तुमको अलग ले जाने वाले गलत शिक्षक आ सकते हैं। सावधान, सतर्क रहो। मतलब शिकार डालते हैं। मछली पकड़ने जाते हैं ना कुछ लोग कांटे से, तो अंदर कांटे हैं और ऊपर से मछली का पसंदीदा खाना रखते हैं। कोई कोई मछली है जैसे ही देखते हैं वैसे ही पूरा मुंह में डाल देते हैं, बस फंस जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मछली रहती हैं कि बस बाहर से वो खाने को खींच लेते हैं, कभी वो कांटे में नहीं आएंगे। जितने भी बार आप बेट डाल दो, कितने भी बार आप कांटे में फंसा कर डालो, ऊपर से खाना खींच लेगा, वो कभी भी नहीं फंसेगा। वैसे ही शैतान गलत शिक्षकों के द्वारा मीठी मीठी बातें बोल करके आएंगे, तो हम उसमें फंसे नहीं। सावधान रहो, सावधान रहो। हमारे केरल में हाथी होते हैं, हाथी, पालतू हाथी। आजकल तो काम उतना नहीं करवाते, लेकिन मेरे बचपन में मैंने देखा उधर पेड़ गिराना हो, जंगल में से लकड़ी
खींच करके जो है क्या बोलते हैं, जो लकड़ी काटने की जगह पे देना, ये सब हाथी करते थे। तो लकड़ी पेड़ गिराने और लकड़ी खींचने के लिए इसको ले जाते, तो हाथी को हर जगह वो नहीं जाता। कोई कोई जगह पे वो 3 पैर पे खड़े होकर के एक पैर से आगे दबा दबा के देखता था कि ये धंसता तो नहीं है। तो जब उसको पता चलता कि वो धंसता नहीं, तभी वो पैर रखता, नहीं तो नहीं रखता। नहीं तो उसको जो चलाने वाला होता है उसको मालूम है ये ऐसा करता है, तो बोलता नहीं कोई बात नहीं बेटा, इधर गिरता नहीं, आ जा। वो जब बुलाता है तो फिर चला जाता है। उसी तरह हमको भी कुछ भी चीज स्वीकार करने से पहले देखना चाहिए कि ये हमें फंसाने के लिए तो नहीं, हम फंसेंगे तो नहीं। और आखिरी में एक और चीज बोल के मैं समाप्त करता हूं। हमारे मलयालम मीटिंग के लिए लोग आ गए हैं, फिर भी छठवीं बात, बी वॉचफुल फॉर souls, especially the people entrusted to us. Be watchful for the souls. आत्माओं के लिए हम जागृत रहें। आत्माओं के यहां 2 मतलब में हम ले सकते हैं। एक है कलीसिया में हम सौंपे गए लोगों के लिए हम जागृत रहें, और आत्माओं को जीतने के लिए भी हम जागृत रहें। इब्रानियों 13 का 17वां पद में लिखा है, Hebrews 13:17। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे ये काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांस बस ले बेटा बस। तो वहां वर्ड बताया है कि अगुवे आत्माओं के लिए जागते रहते हैं, सतर्क रहते हैं। हमें सौंपे गए लोग एक भी कोई खो न पाए, एक भी पीछे न हटें, किसी भी प्रकार की संकट में, मुसीबत में ना पड़ सकें, इसीलिए वो जागता रहता है। तो हमें जागने की 6 क्षेत्रों के बारे में हमने सीखा। तो प्यारों, प्रभु यीशु मसीह ने सार्दिस की कलीसिया से बताया हुआ ये बात है कि हम सतर्क रहें, जागते रहें। जागने का मतलब हमने देखा। तो हम भी प्रभु यीशु मसीह ने सार्दिस की कलीसिया को दिया शिक्षा को लेते हुए सतर्कता से आगे बढ़ते जाएं। उसके लिए परमेश्वर हमारे जीवन में सहायता करें। कोई शक है तो अगली बार पूछिएगा, अगले हफ्ता के लिए रखिएगा। और आज समय ज्यादा होने की वजह से मैं समाप्त कर लूं। प्रार्थना के साथ हम रहें। मैं चाहूंगा हमारे पास्टर आमो